है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? तो बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम्स जो भी हो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स। यानी कि जो जो रिएक्टेंट में एटम प्रेजेंट है वही सारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए और उतनी ही क्वांटिटी में होने चाहिए। अगर यहाँ पर एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे दो मैग्नीशियम है तो इधर भी दो मैग्नीशियम ही होना चाहिए। ये नहीं कि इधर दो और इधर एक, काम नहीं चलेगा। बैलेंस करने का मतलब ये है, ठीक है। अब ये किस रूल को फॉलो करता है, कौन से लॉ को फॉलो करता है, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि बैलेंसिंग कौन से लॉ को फॉलो करता है। तो बैलेंसिंग जो फॉलो करता है हमारा, वो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। याद रखेंगे, कभी भी पूछेगा कि बैलेंसिंग कौन से लॉ को फॉलो करता है। बैलेंसिंग फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास अलग से कुछ बनेगा और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होगा। जितना हम लेके चले उतना ही हमें मिलना चाहिए। अगर मैं 10 ग्राम लेके चला तो मुझे 10 ग्राम ही प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो इसी के हिसाब से अगर मैं एक मैग्नीशियम लेके चला हूँ तो मुझे प्रोडक्ट में भी एक ही मैग्नीशियम मिलना चाहिए कम से कम। तो ठीक है, दो मैग्नीशियम लेके चला तो मुझे यहाँ पे भी दो मैग्नीशियम मिलना चाहिए। ये है रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ठीक है। इसी के बेस पे हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तब रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं कि कैसे बैलेंस की जाती है रिएक्शन। तो यहाँ पे एक सबसे पहले इसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और ये सबसे सिंपल रिएक्शन है। दो एलिमेंट रिएक्शन बैलेंस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? दो एलिमेंट रिएक्शन। इसको करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जो जो एलिमेंट है वो लिख दो। जैसे अपने पास है मैग्नीशियम और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, मैग्नीशियम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1। इस साइड आगे तो नहीं लिखा लेकिन नीचे कुछ लिखा है। क्या लिखा है? 2। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन माने जाएंगे। अब राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, इस साइड ये कंपाउंड फॉर्म में। कैसा है ये? कंपाउंड फॉर्म, जुड़ा हुआ है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? इसके आगे पीछे देखो कुछ भी नहीं लिखा तो कितना है? 1 है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन के आगे पीछे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितना है? वो भी 1 है। तो दोनों के दोनों 1 1 है। अब यहाँ पे चेक करो, क्या मैग्नीशियम बराबर है? बराबर है। मैग्नीशियम तो 1 1 है, दोनों साइड बराबर है, बट ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन बराबर नहीं। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ता है? हमको सिंपल मल्टीप्लीकेशन का रूल फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे कितना? 2 है और यहाँ कितना? 1 है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो कि 2 हो जाए? सोचो, 2 से सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दो, जिस भी नंबर से तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर एक कंपाउंड फॉर्म में, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड फॉर्म में, तो आप कभी भी ऑक्सीजन को बराबर कर रहे हो ना, मैग्नीशियम को तो नहीं कर रहे हो। कभी भी उसके नीचे और पीछे नहीं लिख सकते। जब भी कंपाउंड फॉर्म में होगा तो आपको केवल बाहर ही लिखना है, इसी जगह पे लिखना है। आप सिर्फ बैलेंसिंग करोगे तो सिर्फ बाहर, केवल यहीं पे लिखोगे। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे केवल बाहर ही लिख सकते हो, नीचे पीछे कहीं नहीं लिख सकते। आपके पास कोई राइट ही नहीं है कि आप उसके फॉर्मूले को बिगाड़ो। आपके पास केवल क्या राइट है? फ्रंट में लगाने की बस राइट है, और कुछ राइट नहीं है आपके पास। वहीं पे एडजस्टमेंट करके इसको बैलेंस करना है, कर दो, और कोई तरीका आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब बीच में लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। अब जैसे सोचो यहाँ पे तुमने 2 लगाया, ऑक्सीजन तो तुम्हारा 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है, बराबर हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 लगता है तो ये 2 ब्रैकेट की तरह काम करता है बेटा। देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैग्नीशियम को भी कर रहा है और ऑक्सीजन को भी कर रहा है। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, समझ में आ रहा, बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो ऐसा होगा जब भी आप कंपाउंड को बैलेंस करने जाओगे, ज्वाइंट फॉर्म में रहेगा तो एक को बैलेंस करोगे तो दूसरा
बिगड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं, ये मेथड है इसका, ठीक है। एक को बैलेंस करोगे दूसरा बिगड़ेगा, बट उसको फिर से हमें बैलेंस करना है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, अब ये कितना हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया। अब इधर मैग्नीशियम कितना है 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 2 हो जाए, 2 से, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब जैसे ही मैंने 2 लगाया, इस जगह पे 2 लगा दो। अब चेक करो वापस से, क्या तुम्हारे पास 2 मैग्नीशियम है दोनों साइड? यस। क्या आपके पास 2 ऑक्सीजन है दोनों साइड। तो अपने पास कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस होकर क्या आ रही है, 2 mg प्लस O2 gives 2 MgO। चेक करो, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। आया समझ में? ये थोड़ा आया समझ में कि किस तरह से हमने बैलेंस किया। एक और रिएक्शन को बैलेंस करके चेक करो। अभी छोटा सा एक रिएक्शन दे रखा है H2 प्लस O2 H2O। अब H2 किस फॉर्मेट में होता है, अगर मैं बोलूँ इसका फेस लिखो, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैस। तो इसके बगल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन किस फॉर्मेट में लेके चलते हैं, ये भी गैस में, ठीक है। और वाटर में किस फॉर्म में हमेशा मिलता है, लिक्विड, पानी रहता है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा L। अगर किसी बच्चे ने H2O ऐसे लिख रखा है H2OG, इसका मतलब क्या है बता सकते हो, H2O गैस। और H2O गैस को हम लोग घर में क्या बोलते हैं, कब बनता है H2O गैस, जब पानी को बॉईल किया जाता है, स्टीम। तो H2O गैस का मतलब क्या हो गया, स्टीम। तो कोई बच्चा बोलता है कि आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, तो वो क्या रिएक्शन करा रहा है, वो Fe को रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, H2O गैस के साथ। सिर्फ H2O के साथ नहीं, H2O गैस के साथ। बात है समझ में? किसी बच्चे ने मान लो ऐसे लिख दिया H2O सॉलिड, इसका मतलब क्या हो गया, पानी सॉलिड फॉर्म में कब होता है, तो ये आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में? यहाँ पे H2O लिक्विड है, ठीक है। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ आता है कि आयरन या समथिंग रिएक्टिंग विद द आइस, या समथिंग रिएक्टिंग विद द स्टीम, या समथिंग रिएक्टिंग विद वाटर। हाँ वो लिखा रहेगा, ठीक है। हम लोग को ये GL ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रेयरेस्ट केस है कि आपसे कभी मांग ले कि G बताओ या फिर उसका फेस बताओ। बैलेंसिंग में हमें फेस लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फेस हमें बस पता होना चाहिए। हो सकता है रिएक्शन में ना भी दे, जैसे ये सिर्फ ऐसे भी लिख के आपको दे दे, ऐसे भी लिख के आपको दे दे, या फिर ऐसे लिख के दे दे, लेकिन आपको इस GV से कोई मतलब नहीं। बैलेंसिंग में इस GL से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। रिएक्शन आपको ऐसे भी दे देगा, ऐसे भी दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग चलो उस वाले फॉर्मेट में एक बार करके देखते हैं। चलो इस वाले में लगा लेते हैं। तो क्या लिखा है H2O2 और H2O। तो कितने एलिमेंट है अपने पास, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन कितने, 2। और ऑक्सीजन कितने, 2। इस साइड कितने, हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है, हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है, 2। तो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है, कुछ नहीं, तो हाइड्रोजन 1 है। बाहर लिखा होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, जिसके नीचे लिखा होगा उसका माना जाता है। इसके नीचे लिखा तो इसका माना जा रहा है, इसके नीचे लिखा तो इसका माना जा रहा है, इसके नीचे लिखा तो इसका माना जा रहा है, इसके नीचे लिखा होगा तो, अगर मान लो में लिखा होता है H2O2, तो हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 है। समझ में आई बात? वो बात की बात है, लेकिन अभी फॉर्मेट समझ गए कि ये यहाँ पे 2 लिखा है तो किसका है, वो हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का नहीं। चलो इसको बराबर करो, यहाँ पे 2 है, ये तो ऑलरेडी बराबर। ऑक्सीजन को कर लो बराबर, क्या करें, किससे, किधर, इस साइड कर दो। तो कहाँ लिखे 2, यहाँ पे बीच में सबसे आगे कितना लिखना है, 2। अब जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे तो अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। अब ये 4 हो गया, ये तो 2 हो गया, ये तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी देखो बिगड़ गया। मैंने कहा था ना, एक को बैलेंस करोगे कंपाउंड फॉर्म में, दूसरा बिगड़ता है, बट डरने वाली बात नहीं। अभी 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि 4 हो जाए, 2 से कर दो। ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन फाइनली हमारे पास बैलेंस होकर आ गई। क्या बैलेंस होकर आई है, क्या लिखेंगे रिएक्शन को, 2H2 प्लस O2 गिव्स
2H2O। उसी का हाइड्रोजन का है। हाँ, आगे लिखा होगा कंपाउंड के अंदर तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 होंगे तो तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 होंगे तो चारों से मल्टीप्लाई कर रहा है, जितने भी होंगे। मान ले, मैंने लिखा ABCD और आगे 2 लिख दिया, तो A भी 2 है, B भी 2 है, C भी 2 है और D भी 2 है। अगर मैंने ऐसे लिख लिया, हाँ, अगर मान लिया मैंने ऐसे लिख दिया, A2 लिख दिया यहाँ पर, तो A2 जा 4 है, B2 है, C2 है और D B2 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो A4 हो गया, B2 हो गया, CB2 हो गया, मतलब ये 6 हो गया। बात आई समझ में? हाँ हाँ, जिनके नीचे कुछ लिखा वो 1 होते हैं, जिनके नीचे जो नंबर लिखा है वो उस नंबर में है ऑलरेडी, और आप इसको लगा के इसको मल्टीपल बना रहे हो। तो यहाँ पे A कितना हो गया 4, B1 है तो ये कितना हो गया 2, ये भी कितना है 2, और ये कितना हो गया 6। आया समझ में? ये जो बाहर लगता है वो इनको मल्टीप्लाई करता है, और जो नीचे लिखे हैं वो उन्हीं के नंबर हैं, वो उतने ही आइटम्स हैं। नेक्स्ट रिएक्शन करें बैलेंस। चलो ये वाला रिएक्शन ट्राई करो जरा, N2H2NH3। हो गया, ट्राई कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है आपके पास? एक है N और दूसरा है आपके पास H। अब N कितना है यहाँ पर 2, और H कितना है यहाँ पर, और यहाँ पे चेक कर लो, N कितना है आपके पास 1 और H कितना है आपके पास 3। तो पहले ये इवन ऑड को मत करो, इसको करो, ठीक है। तो ये कितना है 1 और 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाए, 2 से कर दो इधर। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट लग गया, अब N कितना हो गया 2, N तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ऑलरेडी हो गया 6, क्योंकि बाहर आपने 2 लगा दिया। अब सोचो ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 6 हो जाए। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 हो जाए? तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 हो जाए? तो आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 लगाते अपना रिएक्शन डन, यहाँ 3 लगाते अपना रिएक्शन डन, हो गया। कई बार बच्चे यहाँ तो बैलेंस कर देते हैं और वहाँ 3 लगाना भूल जाते हैं, ध्यान देना, उसको बैलेंस करना जरूरी है। ये नीचे लिखने से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। और जितना मतलब करते जाएंगे उतना हम लोग को कमांड अच्छा होता चला जाएगा, और फिर हम लोगों की बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग उसी को देख के फटाफट फटाफट करने लग जाते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस है सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। करोगे तो ऑटोमेटिक आने लगेगा। नेक्स्ट देख लो एक और। अब यहाँ पे हमने 3 रिएक्शन का फॉर्मेट ले लिया। तो एक अपने पास क्या है C है, एक अपने पास H है और एक अपने पास O है। कार्बन कितना है 1, ठीक है। क्या है CH4, हाइड्रोजन कितना है अपने पास 4, ऑक्सीजन कितना है अपने पास 2। इस साइड देख करो, इस साइड कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है अपने पास 2, ऑक्सीजन कितना है ध्यान दो यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी प्लस करके है। तो कभी भी इसको पूरा इकट्ठे मत लिखो, इस तरह से फॉर्मेट में लिखो, ठीक है, तुम लोग को आसान लगेगा, ठीक है। 2+1 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, 2+1 के फॉर्मेट में दिया ऑक्सीजन, 2 इधर और 1 यहाँ पर, क्लियर है ना। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा समझ में आ गया होगा। इधर 2 और इधर 1 है। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, पंगे मत लो। ऑक्सीजन को लास्ट में करो, जो अजीब सा दिख रहा है उसको बाद में छोड़ो। हाइड्रोजन को करते हैं, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो कि 4 हो जाए, 2 से कर दो जरा। कहाँ लगाओगे 2? ये यहाँ पे, यहाँ पे
कार्बन के आगे 2 लगाओगे, लगा दो कार्बन के आगे 2, ठीक है, कार्बन तो हो गया बैलेंस, ठीक है, 2 2 जब 4 हो चुका है, डन। नाउ अब यहाँ पे देखो, जैसे ही तुमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन तुम्हारा कितना हो गया, सॉरी आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना था ना, गलत लगाया, वहां कहाँ लगा दिया यार, हमें हाइड्रोजन के आगे लगाना था ना, ये हमें लगाना था हाइड्रोजन के आगे, यहाँ पर हमारे पास 2 था, यहाँ पे जो हमने 2 लगाया वो कहाँ लगाना था, इसके आगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करें ना, तो यहाँ लगाना था। कोई बात नहीं, करने दो, वो तो मैंने कहा था एक करोगे तो दूसरा बिगड़ेगा जब भी बैलेंसिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है वो। 2 तो बैलेंस हो गया ना, कार्बन हाइड्रोजन तो हो गया ना बैलेंस, तीसरा ऑक्सीजन ही तो रह गया ना, कर लेते हैं उसे भी। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, अभी भी 2 ही है, यहाँ पे 2 लगाने से ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। इस 1 को हटा के अब 2 कर दूं, क्योंकि ये बिगड़ बिगड़ चुका है ना, तो इसको 1 को हटा के अब 2 कर देते हैं। यहाँ तो 2 ठीक है, बट यहाँ पे 2 हो गया। अब सोचो 2 + 2 कितना होता है, 4। अब ये देखो इवन इवन आ गया, अब बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे कर दूं, कर दो, नोटबुक में कर लो अपनी फटाफट, और आंसर बताओ फाइनल क्या आएगा, कहाँ पे 2 लगाएंगे, ये कहाँ पे 2 लगेगा, आप कहाँ पे 2 लगेगा, ये इस ऑक्सीजन के आगे, किसके आगे लगेगा, ऑक्सीजन के आगे। तो अपने पास फाइनल रिएक्शन बैलेंस होकर क्या आई, चेक करो, CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O। ये अपने पास फाइनल रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये चेक करो, कार्बन बराबर है 1 1, हाइड्रोजन कितना है 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4। आया समझ में। अब एक और ट्राई कर लो, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, ट्राई करो। यहाँ पे 6 की जगह में रुक जाओ, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूँ 4। अब जरा ट्राई कर लो, आराम से करो इसको बैलेंस। पहले सारे एलिमेंट लिखो एक बारी से, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साइड। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, पहले एक एक एलिमेंट को बैलेंस करो, कार्बन को बैलेंस करो 2, तो यहाँ पे 2 लगाओ इस साइड, हाँ यहाँ पे 2 लगा दो, हाँ ठीक है, कार्बन हो गया बैलेंस, ठीक है। अब रुक जाओ, अब हाइड्रोजन कितना था यहाँ पर 4, और यहाँ कितना था 2, 2 से लगाया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 लगाओ, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया तुम्हारा। यहाँ पे कितना है, C2 4 लिखा है क्या मैंने, हाँ C2H4 लिखा है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना तुमने, तो 2 ही तो लिखोगे, वही नंबर लिखना होता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर लिखना है, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी अपना डन हो गया। अब बारी आ रही है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है, और इस साइड कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 लिखो पहले, यहाँ पे पहले वाले में पहले 4 दिख रहा है ना तुम्हें, पहले 4 लिखो, और यहाँ कितना है 2 है ना, ब्रैकेट में 2, 4 + 2, तो 4 + 2 कितना होता है, सबको काटिए, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, हाँ टोटल कितना हो गया ये 6 हो गया। इधर कितना है हटाओ, इधर कितना है केवल 2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 हो जाए, 3 से, तो जो नंबर तुमने यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ यहाँ 3 आएगा। तो फाइनल रिएक्शन तुम्हारे पास बैलेंस होकर क्या आई है, नीचे लिखो दोबारा से साफ साफ, वहीं पे लिखो वहीं पे, तो रिएक्शन आपके पास बैलेंस होकर क्या आई है, चेक कर लो जरा। अपने पास कार्बन था, हाइड्रोजन था और अपने पास ऑक्सीजन था। कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, इस साइड कितना है 1,
हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 2 प्लस 1 के फॉर्मेट में, यही है। पहले कार्बन को बैलेंस कर लो, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ रख दो। फिर कार्बन हो गया, कार्बन का काम डन, टिक मार दो भाई, कार्बन का काम डन। अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे कितना है 2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 4 हो जाए 2 से, जिससे मल्टीप्लाई किया वो लगा दो, इसका काम भी डन, ये भी 4 हो गया है ना, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, इसका काम भी डन हो गया, दोनों का काम डन हो गया। रह गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बदल रहा है, बिल्कुल बदलेगा। क्यों बदल रहा है ऑक्सीजन? क्योंकि कंपाउंड फॉर्म में है, बदलेगा। तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4, तो अब यहाँ पे 2 नहीं रखना है, ये 2 हटाओ, इस 2 को मिटाओ, इस 2 की जगह अब क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। और यहाँ कितना है 2 1 जा 2, इसको भी मिटाओ, अब इसी जगह क्या लिखना है 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखो। अब इन टोटल ऐड करो, कितना हो गया 6, ये आपका फाइनल, इसको बराबर करना है। तो इस साइड 6 ऑक्सीजन है, उधर उधर कितने ऑक्सीजन है 2। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 हो जाए 3 से, तो इधर अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। ये फाइनल रिएक्शन बैलेंस हो क्या आ गई, C2H4 प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2। ये लो एक और ट्राई करो, सिंपल सा है। कोई जरूरत नहीं है, आपको तरीका समझ में आ गया, आपको मेथड समझ में आ जाए तो आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार मेथड आ गया, मेथड डन हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आपको कोई भी बार बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में कर दो बैलेंस। यहाँ पे HCl क्लोरीन है, वो 2 ही एलिमेंट है यहाँ पर, केवल 2 ही एलिमेंट है, एक H है और एक Cl है, 2 एलिमेंट है यहाँ पर, एक H है और एक Cl है। किधर किधर मल्टीप्लाई किया, हाँ इस साइड, तो इधर लिखना है। अब हाइड्रोजन तो 2 हो गया, बट क्लोरीन भी यहाँ पर बिगड़ गया, क्लोरीन बिगड़ के कितना हो गया 2 हो गया, तो नीचे 2 लिख दो। अब उसको एक को हटा के 2 लिखो, ये ऑटोमेटिक 2 हो गया ना। अब उधर कितना है और इधर भी कितना हो गया बराबर, डन हो गया, दोनों बैलेंस हो गए अचानक से। उधर 2 लगाने की जरूरत क्या है अब, इधर तो पहले से 2 है, यहाँ चेक कर, इसको चेक कर, इधर 2 है इधर भी 2 है, तो ऑलरेडी डन हो गया। तो आपने यहाँ पर जब हाइड्रोजन को चेक किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1 और ये भी 1। अब देखो आप किसी को भी बैलेंस करो, मान लो आप हाइड्रोजन को कर, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया आपने 2 यहाँ पर आएगा, तब क्लोरीन भी तो आपका डबल हो गया ना, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, इसको आप करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होगा आपकी किस्मत अच्छी होगी, आप एक को करोगे दूसरा भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, और कई बार ऐसा होगा आप एक को बैलेंस कर दूसरा बिगड़ जाएगा, फिर उसको दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो पीछे हमने जितने भी रिएक्शन किए, हम एक को बैलेंस करते थे दूसरा बिगड़ रहा था, यहाँ पर क्या हुआ एक को बैलेंस किया दूसरा ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसको ट्राई करो। चेक करो पहले किधर मल्टीप्लाई करना है आपको। हाँ बी आर को चेक करो ना, फिर बी आर तो कहाँ लगाएंगे, हाँ लगाओ। तब सिल्वर क्या हो गया, सिल्वर बिगड़ गया, राइट हैंड साइड में सिल्वर कितना हो गया, अब राइट हैंड में ए जी कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिख दो। अब ये 2 हो गया, A1 की जगह अब कितना हो गया 2 हो गया। अब उस साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाए, कहाँ लिखेंगे 2, हाँ इसके आगे, जिस साइड मल्टीप्लाई करें उसी साइड लिखना है ऊपर। तो फाइनल रिएक्शन आपके पास बैलेंस होकर क्या आ रही है
2 Ag प्लस Br2 गिव्स 2 Ag Br, यही बैलेंस होके आ रही है, देख लो यही बैलेंस होके